कि सिर्फ एक क्लिक और किसी की भी जिंदगी तबाह। शहरी खबरदार, गैर मुतल्लिका लिंक पर हरगिज क्लिक ना करें, कहीं आपका मोबाइल हैक ना हो जाए। जिनसी हवस का पुजारी कानून के शिकंजे में, खवातीन के मोबाइल हैक करने वाला मुलजिम समीर और फपी के गिरफ्तार। 450 से ज्यादा नाजिबा वीडियोस बरामद कर ली गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 100 से ज्यादा लड़कियां मुतासिर हुई। मुलजिम ने साथी तस्कीन के लिए वीडियोस महफूज की। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए खवातीन के अकाउंट से हैक किए। मुलजिम से लैपटॉप और मोबाइल फोन्स बरामद। फॉरेंसिक जांच और डार्क वेब साइट फरोख्त की तहकीकात जारी। पुलिस और FIA साइबर क्राइम टीम तफ्तीश में शामिल। गिरफ्तारी रनछोड़ लाइन की मुतासरा खातून की मदद से अमल में आई। मुलजिम का लाहौर के शहरी से 5000 के एवज मोबाइल हैक करने वाले लिंक हासिल करने का इंकशाफ पाया गया। खुद बेरोजगार 7वीं जमात पास मुलजिम है। तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। उसामा, आगाह कीजिएगा। अक्सा देखें, बिल्कुल ये शहर कायद में जो है वो ईदगाह पुलिस ने एक अहम कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार किया था, जिसने जो है वो खवातीन को उनके मोबाइल हैक करता था और उसके बाद जो है वो उनको उनकी वीडियोस नाजीबा बनाकर उनसे जो है वो ब्लैकमेल करता था, उनसे पैसे लेता था। कुछ चंद दिन होगा इसको गिरफ्तार किए हुए, हमने इसकी खबर भी दी थी, लेकिन अब जो है वो इसके जो तफ्तीश इससे हो रही है, तफ्तीश का सिलसिला जारी है। मजीद जो है वो सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं। पहले जो है वो उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन फिर जो है वो वफाकी हसास इदारे CTD और दीगर जो इदारे हैं वो इससे तफ्तीश कर रहे हैं। FIA भी जिसमें शामिल है। तो दौरान तफ्तीश सनसनीखेज जो है वो इंकशाफात सामने आ रहे हैं। जिस दिन इसको गिरफ्तार किया गया था, इसके पास से जो है वो 2 मोबाइल फ़ोन मिले थे। अब इसका जो है वो घर पर छापा मार के इससे लैपटॉप भी बरामद किया गया है, जिसमें इसने जो है वो कुछ चीज़ें डिलीट कर दी हैं। जब पहले से मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए थे तो उसमें तकरीबन जो SHO ईदगाह हैं, उस दिन हमारी उनसे बात भी हुई थी और जब उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका बताना है कि तकरीबन 500 से ज़ायद जो वीडियोज़ हैं वो इनके पास मिली हैं, जिसमें ये खुद भी शामिल है और हर वीडियोज़ में जो है वो मुख्तलिफ खवातीन शामिल हैं। अब इससे मजीद भी जो है वो इंकशाफात सामने आए हैं। दौरान तफ्तीश इसने इंकशाफ किया है कि वो जो लिंक्स हैं वो ये जो है इसने लाहौर के शहरी से ख़रीदे थे और ये मुख्तलिफ लिंक्स थे जिनको ये भेजता था और मुख्तलिफ IDs जिनमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनकी IDs को जो है वो हैक किया जाता था और उसके बाद जो है वो गूगल अकाउंट जब हैक हो जाता था उसके ज़रिए ये पूरा जो मोबाइल फ़ोन है वो इसके कब्ज़े में आ जाता था। उसके बाद ये उनसे मुख्तलिफ नंबर्स निकालता था और नंबर्स के ज़रिए मुख्तलिफ जो लड़कियां हैं उनको जो है वो व्हाट्सएप पर मैसेज करता या दीगर IDs जो है उनके ज़रिए मैसेंजर पर मैसेज करता और वहाँ पर उनको एक लिंक भेजा जाता। जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करती तो लिंक्स के ज़रिए उनका पूरा मोबाइल फ़ोन जो है वो हैक हो जाता था। अब ये पुलिस हुक्काम का बताना है कि ये मुलजिम जो है वो दौरानी तफ्तीश पुलिस हुक्काम को भी जो है वो गुमराह कर रहा है, मुख्तलिफ बयानात देता है। पहले दिन इसको गिरफ्तार किया गया था तो इसने कहा कि मैं इंटर पास हूँ। उसके बाद चंद दिनों बाद इसने जब दूसरे रोज़ इसको अदालत में पेश किया गया तो इसने तमाम अपने गुनाह भी जो है वो कबूल कर लिए थे और अदालत के सामने एतराफ़ किया था। लेकिन जो ही इसका रिमांड मजीद लिया गया तो ये अपने बातें घुमाने लग गया, कहा कि मैं मैट्रिक पास हूँ। अब इसने दौरान तफ्तीश मजीद ये कहा है कि ये 7वीं पास है। अब इससे मजीद भी जो है वो तहकीकात की जा रही है। पुलिस भी जो है वो दम बखुद है और इसकी जो उम्र है तकरीबन 26 से 27 साल के दरमियान बताई जाती है। ये गुलिस्तान जौहर राबिया सिटी का रिहायशी है और वहाँ पर कुछ अरसे कबल जो है वो वहाँ से रिहाइश पजीर था। इसकी एक बहन भी है और फैमिली में जो है वो वालिदा हैं, वालिद जो है वो इसके उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और वो जो है वो डिफेंस में मुकीम है। पुलिस जो है वो मज़ीद भी तहकीकात कर रही है। इसने जो है वो आखिरी बार जो खातून का मोबाइल फ़ोन हैक किया था वो कमल नामी खातून थी, उसके ज़रिए ही इसको जो है वो उसकी फ़ैमिली ने साथ दिया तो पुलिस के पास आई। पुलिस के ज़रिए ही ये इसने जो है वो इसको गिरफ्तार किया गया है। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक इसने इस बात का एतराफ़ किया कि इसने 4 खवातीन को जो है वो अपनी हवस का निशाना बना चुका है, जबकि पुलिस हुक्काम बताते हैं कि ये अभी भी झूठ बोल रहा है। इसके जो मोबाइल फ़ोन से वीडियोज़ मिली हैं वो उसकी तादाद 500 से ज़ायद है, जबकि 100 से ज़्यादा जो खवातीन हैं वो मुतासर होने का अंदेशा है। तमाम वीडियोज़ जो हैं वो इसने बताना है कि अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए इसने अपने पास रखी हुई थी। अब इसके लैपटॉप और दीगर जो चीज़ें हैं उसको भी तहवील में ले लिया गया है और DIG साउथ हैं उनकी जानिब से खुसूसी तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। वफाकी हसास इदारे, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और FIA का जो साइबर क्राइम विंग है वो इससे तफ्तीश कर रहा है। ये मुलजिम जो है वो इंतहाई शातिर है। पुलिस हुक्काम का बताना है कि ये दौरान तफ्तीश जो है वो बिल्कुल मासूम बन जाता है और ये कहता है कि इसने खुद कुछ भी जो है वो खुद कुछ नहीं किया है, बिल्कुल मासूम है। लेकिन इससे जो है वो सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए। इसके पास से जो चीज़ें मिली हैं वो भी जो है वो इंकशाफात पर मबनी है और पुलिस हुक्काम का बताना है कि जब इसके वालिदैन को बुलाया गया, इसकी वालदा को, बहन को, तो उनको जब चीज़ें दिखाई गई तो उन्होंने जो है वो कोई अचंभे की
की बात नहीं की। इसका मतलब है कि ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इसके काले करतूतों से जो उसके अहल खाना है वो इससे वाकिफ़ थे, उनको तमाम चीज़ें पता थी, बल्कि उन्होंने जो है वो लड़कियों पर ही ब्लेमिंग की है। अब पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है, मज़ीद भी जो है वो इससे तफ्तीश की जा रही है। ये रनछोड़ लाइन की आखिरी लड़की को इसने जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। ये मुख्तलिफ लिंक्स के ज़रिए जब ख़वातीन को उनसे पहले चैटिंग करता है, बातचीत करता है, उसके बाद जो है वो तमाम चीज़ें उनकी अपने पास महफूज कर लेता है। फिर मुख्तलिफ दोस्तों के ज़रिए ऑनलाइन जो है वो काम का उनको झांसा दिया जाता है कि तुम इतना ये काम करोगे तो इतने पैसे होंगे। पैसों का पहले लालच दी जाती है, उसके बाद जो है वो फिर इनको एक मुख्तलिफ मकाम पर बुलाया जाता है या किसी होटल में उनके साथ जो है वो नाज़ेबा हरकत की जाती है, उसकी वीडियोज़ बाकायदा तौर पर बनाई जाती हैं। उसके बाद जो है वो उनको ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू होता है और उसको गिरफ्तार जो है वो उसके बाद पैसे भी मांगे जाते हैं। ये मुख्तलिफ ख़वातीन से पैसे भी मांग चुका है। अब जो है वो मज़ीद भी तफ्तीश की जा रही है। कुछ ख़वातीन से भी जो है वो पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुतासरा ख़वातीन ताहाल जो है वो सामने नहीं आई हैं। जो आखिरी खातून थी जिसका नाम कमल बताया जाता है, उसने जो है वो जुर्रत का मुजाहरा किया और पुलिस के पास आई, वरना तो ये मुलजिम जो है वो पकड़ा नहीं जाता और ना जाने कितनी ख़वातीन को ये इसी तरीके से निशाना बनाता। अब मज़ीद भी जो है वो पुलिस हुक्काम तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस हुक्काम का कहना है कि ये मुलजिम जो है वो इंतहाई शातिर है, अपने बयानात बाकायदा तौर पर बदल रहा है। और पुलिस हुक्काम को इस पर भी शक है कि ये जो बात बताई है इसने कि लाहौर के शहरी से इसकी राब्ता हुआ एक हैकिंग के ग्रुप में, वहाँ से इसने 5,000 रुपये में लिंक्स खरीदे, लेकिन लिंक्स की तादाद जो है वो इतनी ज़्यादा है, ये कोई आला जो है वो पेशावर आईटी एक्सपर्ट रखता है, क्योंकि 7वीं पास कोई शख्स जो हो वो ऐसा काम नहीं कर सकता। अब जो है वो तमाम पहलुओं पे तफ्तीश की जा रही है। एफआईए साइबर क्राइम विंग भी तफ्तीश कर रहा है, जबकि एक ये भी पहलू है कि जो वीडियोस बनाता था आया ये डार्क वेब को बेचता था या कुछ और काम करता था। इस तमाम पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। अब मुलजिम से मजीद भी जो है वो तहकीकात की जा रही है। एफआईए साइबर क्राइम जो है वो पुलिस हुकाम बताते हैं कि उनको जो है वो एक मजीद भी ख़त लिखे जा रहे हैं कि वो इसको अपनी तहवील में लें और इससे जो है वो तहकीकात करें। तकरीबन 1 हफ्ते का टाइम गुजर चुका है, इसने जो है वो सनसनीखेज़ इंकशाफात किए हैं। अब मजीद भी जो है वो इससे तफ्तीश की जा रही है। अच्छा उसामा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से मुलजिम जो है वो लाहौर के शहरी को 5,000 रुपये के एवज मुख्तलिफ लिंक हासिल करता था और मोबाइल हैक करने के सिलसिले में, तो क्या उस शहरी को भी गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं और कब तक जो है वो उसकी भी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी? अक्सर देखें, बिल्कुल यही अब पुलिस का जो राब्ता एफआईए की जानिब से इसी सिलसिले में किया गया है कि ये जूं जिनके नाम बता रहा है ताकि उनसे भी तफ्तीश की जाए। लेकिन पुलिस हुक्काम को, तफ्तीशी जो हुक्काम हैं उनको शक है कि ये आया अपने ख़ुद को बचाने के लिए किसी दूसरे शख्स को फंसा रहा हो, क्योंकि ये उस शख्स का नाम नहीं बता रहा। इसका कहना है कि इसका जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए एक हैकिंग का ग्रुप था, उसमें जो है वो किसी शख्स से रब्ता हुआ और उसने जो है वो 5,000 रुपये के एवज उसको जो है वो लिंक्स भेजे हैं। लेकिन पुलिस हुक्काम कहते हैं कि इसके पास एक पूरा जो इसके मोबाइल में थे 2 मोबाइल फ़ोन इससे बरामद हुए थे, जबकि जो लैपटॉप बरामद हुआ उसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। वो उसने कुछ चीज़ें जो है वो डिलीट करी हैं। पुलिस हुक्काम को शक है कि आया इसी ने खुद डिलीट करी हैं या इसकी जो बहन है और इसकी जो वालदा हैं वो भी बाकायदा तौर पर इसके जो करतूतों में उनको जो है वो इस चीज़ का इल्म था, इससे जो है वो कोई उनको पशेमानी नहीं है, बल्कि वो इसको बचाने की कोशिश कर रही हैं। तो आया हो सकता है कि उन्होंने जो है वो इसके लैपटॉप से चीज़ें डिलीट कर दी हों। 2 जो मोबाइल फ़ोन मिले थे उसमें जो है वो 500 से ज़ायद नाज़ेबा वीडियोज़ थी, जबकि एक पूरा फोल्डर बना हुआ था जिसमें जो है वो मुख्तलिफ लिंक्स थे जिनके ज़रिए भेजा जाता था। कोई एक लिंक्स नहीं था, ये हर दफ़ा जो है वो मुख्तलिफ लिंक्स भेजा जाता था जिसके ज़रिए जो है वो किसी का भी मोबाइल फ़ोन हैक हो जाता था। ये आम तौर पर ऐसी ख़वातीन और लड़कियों को निशाना बनाता था जो कि पसमानदा इलाका हो या दीगर जगह हो, ताकि कोई इसकी कंप्लेन ना कर सके। अब इससे मज़ीद भी तहकीकात की जा रही है और ये भी बात जो है वो पुलिस हुकाम इस पर भी तफ्तीश कर रहे हैं। जो इसने बात बताई है कि जो इंकशाफ है कि जो 5,000 रुपये के एवज ये लिंक बेचता था वो शहरी असल में है भी या नहीं, क्योंकि ये मुख्तलिफ बयानात जो है वो बदल रहा है। पहले इसका यही कहना था कि ये इंटर पास है, फिर मैट्रिक पर आया, फिर जो है वो उसको अब कह रहा है कि मैं 7वीं पास हूँ। कुछ दिन बाद ये ना कहते कि मैं 5वीं पास हूँ और जो है वो ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है। इसलिए पुलिस जो है वो तमाम पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है और मज़ीद जो है वो अदालत से इसका रिमांड लेने की भी इस्तदा की गई है। जी ठीक है, उसामा मलिक बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फ्यूचर कॉलोनी में गुज़श्ता शब पड़ोसी ने बचपन के दोस्त को खंजर के वार करके कत्ल कर दिया। मकतूल के वालिद और भाई का कहना है कि सैफ गली में बैठा हुआ था कि उसे कत्ल कर दिया गया। कातिल का खानदान 40 साल पुराना पड़ोसी है। कातिल और मकतूल बचपन के दोस्त थे। मजीद जानते हैं दुरे शहवार से जो इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद हैं। दुरे बताइएगा।
कराची में दिल खराश एक वाक़या पेश आया जिसमें बचपन के दोस्त ने ही अपने दोस्त को कत्ल कर दिया। मकतूल सैफ अली इस गली में बैठा हुआ था। उसके पड़ोसी ने उसके बैठने पर एतराज़ किया। जब सैफ अली यहाँ से नहीं उठा तो कातिल ने छुरियों का वार करके यहीं उसे कत्ल किया। इस वक्त मैं जाए वकुआ पे मौजूद हूँ। मकतूल सैफ अली के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, भाई मौजूद हैं। ये बताइएगा ये वकुआ किस वक्त पेश आया और आप लोग उस वक्त कहाँ? ये तो बचपन से यहीं रह रहे हैं, शुरू से। वाकया तकरीबन 10:30 बजे के टाइम पे पेश आया ये, और हम लोग तो काम पे थे, ये घर पे थे। अब्बू मैं जॉब पे गया हुआ था। पहला चला था, कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं था, बस वो बात बैठा हुआ बात कर रहा था, उसने पीछे से आके कमर में छुरियां मार दी उसको। अंकल आप बताइएगा ये कितने ऐसे से लोग यहाँ पे रह रहे हैं? ये हम लोग जो है ना बचपन से यहाँ ही मकान है, बनसेरा कॉलोनी बनी उस टाइम। इनकी दोस्ती थी आपस में एक ही है, साथ उठते बैठते थे। अच्छा, अभी कानूनी कार्रवाई के हवाले से आप लोग बताइए कि क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे? हाँ, अभी तदफीन के बाद करेंगे, एफआईआर कटवाएंगे जाके। अभी जोहर के बाद। शराफी कोट पुलिस की एक कार्रवाई, बेहतरीन कार्रवाई सामने आई जिसमें उन्होंने फौरी तौर पर जो मफरूर कातिल है उसके वालिद को गिरफ्तार कर दिया और उसके जो वालिद हैं इस वक्त थाने में पुलिस की हिरासत में है। जो लवाहिकीन है इनका ये कहना है कि ये कानूनी कार्रवाई जोहर की नमाज के बाद जब तदफीन हो जाएगी उसके बाद कानूनी कार्रवाई। जी बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं कि वजीर आला ने 1 दिसंबर को सिंध काबीना का इजलास तलब कर लिया। काउंसलर्स के लिए असासिया की तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। बल्दियाती इदारों की मुद्दत खत्म होने पर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का कानून खत्म करने पर गौर होगा। बल्दियाती काउंसिल्स के इजलास की सदारत डिप्टी मेयर और वाइस चेयरमैन करेंगे। इजलास में बल्दियाती एक्ट 2013 में तरामीम की मंजूरी ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक तरामीम सिंध असम्बली में बिल के जरिए पेश की जाएंगी। तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा। जी देखें, वज़ीर आला सिंध ने एक बार फिर सिंध काबीना का इजलास तलब किया है। आपको याद होगा कि 20 नवंबर को इजलास हुआ था। अब 1 दिसंबर को दोबारा इजलास बुला लिया गया है, यानी 11वें रोज़ सिंध काबीना का इजलास फिर से हो रहा है। ज़राए ने हमें बताया कि सिंध काबीना बुनियादी तौर पे या सिंध हुकूमत सिंध का जो मौजूदा बल्दियाती एक्ट है जो 2013 का, उसको तब्दील करना चाहती है और उसमें काफ़ी तरामीम की जा रही हैं और उन तरामीम की सिंध काबीना से मंजूरी ली जाएगी और सिंध काबीना की मंजूरी के बाद इन तरामीम को सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा। तरामीम क्या है वो हम आपको बता देते हैं अपने नाजरीन को कि मौजूदा जो बल्दियाती एक्ट है उसमें तब्दीली ये की जा रही है कि जो डिप्टी मेयर और वाइस चेयरमैन हैं, बड़े शहरों में मेयर और डिप्टी मेयर हैं, ज़िला काउंसिलों में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं। तो अब डिप्टी मेयर और वाइस चेयरमैन को सदारत करने का जो अख्तियार है वो दिया जा रहा है। काउंसलरों को इस वक्त जो आम काउंसलर्स हैं उनको कोई एजाज़ या नहीं मिलता, कोई तनख्वाह नहीं मिलती। तो अब ये फ़ैसला किया जा रहा है कि काउंसलर्स को एजाज़िया दिया जाए। एक तरमीम ये भी की जा रही है ज़राए के मुताबिक कि जो मौजूदा बल्दियाती काउंसिलें हैं उनके पूरे स्ट्रक्चर को तब्दील करने की बात की जा रही है, जिसमें फ़ंड्स की बात है, जिसमें अख्तियारात की बात है और एक नुक्ता उसमें ये भी है कि जो चूँकि एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर होते हैं जब बल्दियाती सिस्टम ख़त्म होता है, चूँकि आने वाले साल मौजूदा जो सिंध का 4 साल पूरे हो जाएंगे और बल्दियाती स्ट्रक्चर जो है वो पूरा हो जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर होंगे। तो इस शिक को भी ख़त्म किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर के बजाय इन्हीं चेयरमैनों और मेयर डिप्टी मेयर को कंटिन्यू किया जाएगा और इस दौरान ही इलेक्शंस करवाए जाएंगे। तो ये मुख्तलिफ़ नुकात हैं जो नए बल्दियाती कानून में शामिल किए जा रहे हैं। आपको पता है कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से ये मुतालबा किया जा रहा है कि बल्दियाती अख्तियारात में इजाफ़ा किया जाए, बल्दियाती काउंसलों के अख्तियारात में इजाफ़ा किया जाए। तो अब पीपल्स पार्टी ख़ुद से ही
ये फैसला करने जा रही है कि ऐसा कोई बिल सिंध असम्बली में पेश किया जाए जिसको मंजूर करवाया जाए और बल्दियाती काउंसिलों को बाख्तियार किया जाए ताकि ये जो मुतालबा हो रहा है वो भी कमज़ोर पड़ जाए। तो बहरहाल अब देखना ये कि सिंध असम्बली का इजलास भी जो है कल से सिंध असम्बली का इजलास भी शुरू होगा और ये इजलास काफ़ी दिनों तक चलेगा। तो इम्कान ये है कि सिंध काबीना ने अगर मंजूरी दे दी तो यही तरामीम जो है सिंध असम्बली में पेश की जाएंगी। जी, सिंध असम्बली में पेश की जाएंगी। आज इस्तेमाली बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची चिड़ियाघर में बड़े जानवरों के लिए केएमसी की जानिब से नए कॉरल की तामीर जारी। इंतजामिया का कहना है कि उन पिंजरों में पहले से ज़्यादा वसी जगह, नरम फर्श और बेहतर हवादारी जैसी सहूलियात फराहम की जाएंगी। जानवरों की फलाह के लिए शहरियों को तजावीज़ देने की भी दावत दी गई है। जानते हैं हमारी नुमाइंदा अक्सा शेख से। अक्सा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल कराची चिड़ियाघर में तरक्याती काम जोरों शोर से जारी है। बड़े जानवरों के लिए बड़े पिंजरे बनाए जा रहे हैं। उनका रकबा अगर मैं बात करूं तो वो 500 से ज़ायद जो है वो बड़ा है। इसी के साथ में अगर उस पिंजरे की सूरत हाल आपको दिखा सकूं कि वहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है और क्या काम हो रहा है। कैमरा में नजलान अगर दिखाएं तो ये दीवार बन रही है जहाँ पे ऊपर जालियाँ लग रही हैं और उसी के साथ आगे जो है ये वाइट कलर की जो फ्रेम बनाया गया है, यहाँ पर केएमसी के मुताबिक शीशे लगाए जाएंगे, शीशे की वॉल बनाई जाएगी। ये जो नए कॉरल, नए पिंजरे बन रहे हैं, इनका मकसद यही है कि जानवरों की फलाह के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है ताकि उन्हें खुशगवार माहौल मिल सके। इसी के साथ जब जानवर इस पिंजरे में रहेगा तो उसे पानी की भी जरूरत होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से इस पिंजरे के अंदर तालाब बन रहा है जिसकी गहराई और चौड़ाई का अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते, लेकिन जो यहाँ पर लेबर काम कर रही है उनका कहना है कि 300 फीट का ये तालाब है जो कि जानवरों के पानी के लिए बन रहा है। उसी के साथ साथ उनके लिए रूम्स भी तामीर किए जा रहे हैं। वहाँ पे कैमरा मैन अगर दिखाएं कि वहाँ पे रूम्स की भी जो है तामीरात जारी है। इसी के साथ साथ इसके पीछे भी दीवार के ऊपर जालियां लग चुकी हैं, वहाँ पे भी शीशा लगेंगे और इसी रूम के बिल्कुल बैक साइड के ऊपर भी रूम बनाए गए हैं ताकि जानवर जो है वो आराम से इजीली यहाँ पर अपना वक्त गुजार सके, उन्हें खुशगवार माहौल मिल सके, उन्हें हवादार माहौल मिल सके। उसके साथ साथ वो यहाँ पर आए, जब लोग यहाँ पर विजिट करेंगे तो उनको भी एक अच्छा माहौल मिलेगा। ये जो पिंजरा बन रहा है इसकी तर्ज अमल, ये केएमसी के तर्जुमान के मुताबिक इसका जो तर्ज है वो अगर हम बात करें फॉरेन जू के जो उनके वॉल्स बनी हुई होती हैं, शीशे की वॉल्स बनी हुई होती हैं, तो वहाँ पर भी यहाँ पर भी इस पिंजरे के अंदर भी शीशे की वॉल्स बन रही है। एक जोरों शोर से तरक्याती काम जारी है यहाँ पे ताकि जो जानवर यहाँ पर रहे उनको सहूलत मुयसर की जाए, उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए, उनको यहाँ पे खुशगवार और हवादार माहौल मिल सके। कहना कबल वक्त होगा कितनी जल्दी ये पिंजरा बनेगा, लेकिन जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लेबर कितने जोशो खरोश से यहाँ पे काम कर रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द हमें जू के अंदर एक नई पिंजरे के साथ, नए जानवरों के साथ एक अच्छा सा माहौल जो है यहाँ पे फराएगा। जी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी की अदालत में बेटे के अपनी वालिदा और भाई पर तशद्दुद करने के मुकदमा की समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिम अजीज की अबूरी जमानत मंसूख कर दी। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जवाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें मुल्ज़िम का अपने भाई और माँ पर तशद्दुद करने का मामला है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी ने मुल्ज़िम की अबूरी ज़मानत मनसूख कर दी है। पहले उसे अबूरी ज़मानत फ़राहम कर दी गई थी, ताहम अदालत ने अब उसे मनसूख कर दिया है, जिसके बाद मुल्ज़िम अदालत से फ़रार हो गया, उसे गिरफ़्तार भी नहीं किया जा सका। इस वक्त जो वकील मुद्दई हैं एडवोकेट आफ्ताब मस्तोई हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब साहब, क्या मामला हुआ था ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अज़ीज़ नामी शख्स ने अपनी माँ पर कुछ टाइम पहले तशद्दुद किया था, जिसकी कंप्लेन हमने थाना सरजारी में की थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर कुछ ही टाइम में उसने अपने भाई शमसुर रहमान पर भी तशद्दुद किया और शदीद ज़ख्मी किया और फिर उन्हें 155 में एम्बुलेंस के बुला कर उसने कंसर्न जो हॉस्पिटल थी वहाँ शिफ्ट किया। एमएलओ करवाने के बाद जब थाने गए तो पुलिस ने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। फिर क्या हुआ, उन्होंने हमसे रब्ता किया, हमें और मेरी टीम SM के एसोसिएट से रब्ता किया। हमने भाई से फ़ाइल की ऑनरेबल वेस्ट के सामने। ऑनरेबल वेस्ट ने
कोर्ट ने तो हमारे बाइसों को अलाउ करते हुए FIR लॉन्च करने का हुक्म दिया। देख FIR लॉन्च हुई तो मफरूर जो मुलजिम था अजीज़ुर रहमान वो फ़रार हो गया। फ़रार होने के बाद उसने ऑनरेबल कोर्ट का अप्रोच करके 22 से बेल बिफोर अरेस्ट फाइल कर दी। तो उसके बाद ऑनरेबल ने बुरी ज़मानत तो दी, लेकिन कन्फर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह हमें और मेरी टीम ने वो ज़मानत कैंसिल करवा दी। तो हो सकता है मुलजिम अब हाई कोर्ट को अप्रोच करे, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको ये तशद्दुद करने के पीछे वजह क्या थी और आपका क्या मौक़िफ़ रहा? अजीज़ुर रहमान जो था वो अपनी वाइफ के कहने पर अपनी माँ पर तशद्दुद करता था। तो उसके जब बेटा उसे बीच में आता था उसे छुड़ाने के लिए, तो वो उसे भी तशद्दुद का निशाना बनाता, कई बार तशद्दुद कर चुका था। तो देखिए ऐसे कई घरेलू वाक़यात होते हैं जो नोटिस नहीं होते या रिपोर्ट नहीं होते। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस मामले को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। देखा आपने, इनका यही कहना था कि 22A लगाई थी इन्होंने मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त, जिसके बाद उनकी अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। तहम मुकदमा दर्ज होने के बाद मुलजिम ने अदालत से अबूरी ज़मानत हासिल कर ली थी, लेकिन अब अदालत ने उसकी अबूरी ज़मानत मनसूख कर दी है। ये मुकदमा थाना सरजानी टाउन में दर्ज है। जी। सिंध हाई कोर्ट में ई चालान के खिलाफ मरकजी मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी और दीगर की दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने ई चालान के खिलाफ हुक्म इम्तना देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल देखें जी, ई चालान के खिलाफ आज सिंध हाई कोर्ट में मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई है, जहाँ पर मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानब से भी दरख्वास्त दायर की गई है। आज अदालत में इनके वकीला हमरा जो हैं वो पेश हुए हैं। मुस्लिम लीग मरकज़ी मुस्लिम लीग के कराची के सदर भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि दरख्वास्त गुजार हैं। सर, आज भी तारीख मिली है अदालत की जानब से, क्या समझते हैं कि इंसाफ की उम्मीद है? जी बिल्कुल, इंसाफ की उम्मीद के साथ ही हम कोर्ट में आए हैं और हमें यकीन है कि जो कराची वालों को भारी भरकम चालान जिस तरह शुरू किया गया है, कोर्ट इंसाफ पे मबनी फ़ैसला करेगी। देखें, कानून के अंदर कहीं कोई जुर्माने की रकम जो है वो नहीं लिखी गई, और जो फ़ैसला इन्होंने किया कि बहुत ही मामूली जुर्म के ऊपर बहुत भारी भरकम चालान इन्होंने शुरू कर दिए हैं, ये जुल्म है कि सिंध गवर्नमेंट कहती है कि एक मुलाजिम की तनख्वाह 40,000 है। अगर 10,000 रुपये उसके ऊपर चालान हो जाएगा तो उसके लिए तो 25% जो है सैलरी का यहाँ चला जाएगा। तो हमने मुअज़्ज़ज़ अदालत से यही दरख्वास्त की है कि इस भारी भरकम चालान की जो कीमतें हैं इस पर नज़रसानी की जाए, और जब तक ये केस की समाअत चल रही है हमने दरख्वास्त लगाई है कि स्टे दिया जाए, इस काम को रोका जाए। ई चालान नहीं ई भत्ता है, इनका यही कहना है। लिहाजा अदालत ने आइंदा समाअत पर DIG ट्रैफिक समेत दीगर जो मुतल्लिका हुकाम है इनसे जवाब तलब कर लिया है। अब इस दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है वो 2 हफ्तों के बाद। अहम खबर आपको दें कि मनशियात फरोशियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए, सख्त क्रैकडाउन किया जाए। सिंध में सूबाई साइबर क्राइम यूनिट कायम करने की तजवीज़ है। चेयरपर्सन फरियाल टालपुर की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास में अहम फैसले। कहा, सिंध में कब्जा माफिया किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, सरेंडर करने वालों को कानून के मुताबिक देखेंगे वरना सख्त एक्शन होगा। वज़ीर दाखिला की ब्रीफिंग। बदनामी ज़मानत डाकू जतोई की हलाकत पर फरियाल टालपुर और वज़ीर दाखिला सिंध की SS लड़काना को शाबाश है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज इस जमाली से। आज इस बताइएगा। जी देखिए, ये सिंध असेंबली की कायमा कमेटी बराए दाखिला है, जिसकी चेयरपर्सन फरियाल टालपुर हैं और उनका इजलास हुआ है फरियाल टालपुर की ज़ेर सदारत। 6 एजेंडाज थे। इसमें तमाम सिंध के पुलिस अफसरान थे, IG सिंध थे, मुख्तलिफ DIGs इसमें शरीक थे, मुख्तलिफ SSPs शरीक थे। इन 6 एजेंडाज में मंशियात के हवाले से एक ब्रीफिंग थी, फॉरेंसिक लैब है, केमिकल ज़दा दूध है, लैंड माफियाज हैं, साइबर क्राइम यूनिट का क़याम और कच्चे एरिया में ऑपरेशन के हवाले से तफसीलात थी। IG सिंध ने बताया कि मंशियात फरोशों के दर्ज केसेस में 9,810 FIRs हैं, जिसमें 12,623 जो मुलजिमान हैं वो गिरफ्तार हैं। तो फरियाल टालपुर का कहना था कि मंशियात एक लानत है जिससे हमारे बच्चे तबाह हो रहे हैं। मंशियात फरोशों के खिलाफ किसी किस्म की कोई भी रियायत नहीं होगी, जीरो टॉलरेंस है इस मसले पर। यहाँ पे एक IG सिंध की जानिब से एक तजवीज़ पेश की है कि सिंध में अपना एक साइबर क्राइम यूनिट, सूबाई साइबर क्राइम यूनिट कायम किया जाए, जिस पर फरियाल टालपुर का कहना था कि वो इसकी तफसीलात उन्हें बताई जाएं ताकि वो वफाकी हुकूमत से इस मसले पर बात की जाए। सिंध में पुलिस, एक्साइज और एंटी नारकोटिक्स फोर्स के जरिए मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कब्जा माफिया फरियाल टालपुर का कहना था कि किसी
सूरत में बर्दाश्त नहीं है। लैंड ग्रेबिंग के खिलाफ कायम कमेटी की सरबराही मेरी जिम्मेदारी है, ये बताया वजीर दाखिला ने। और उन्होंने बताया कि कमेटी के फैसलों पर मेरिट को तरजीह दी जाती है और लैंड ग्रेबर से किसी भी किस्म की जो है रियायत नहीं होगी। सरेंडर पॉलिसी में इन्होंने बताया कि 71 डाकुओं ने खुद को कानून के हवाले किया है। लाड़काना में एक बदनाम जमाना जो है डाकू मारा गया है, जिस पर DIG लाड़काना और सक्कर को शाबाश दी गई है इस इजलास के दौरान। जी, आज इस जमाली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मेयर कराची मुतहरिक जिला मलीर और गुलशन हदीद के आवाम के लिए खुशखबरी। गुलशन हदीद ता अल्लाह वाली चौरंगी शाहरा की तामीर और बहाली का टेंडर जारी। मंसूबे में सड़क की मुकम्मल बहाली, नकासी आँख में बेहतरी, लैंड मार्किंग शामिल है। मजीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब काफी मुतहरिक दिखाई देते हैं। जिला मलीर और गुलशन हदीद के अवाम के लिए जो है वो बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंजीनियरिंग ने गुलशन हदीद से अल्लाह वाली चौरंगी तक अहम शाहराह की तामीर व बहाली के मंसूबे का टेंडर जो है वो जारी कर दिया है। अहम तरीन शाहराह गुलशन हदीद मलीर के रिहायशियों, इंडस्ट्रियल जोन और रोजाना सफर करने वालों के लिए बेहतर, महफूज और तेज रफ्तार राब्ता जो है वो फराहम करेगी। 496 मिलियन रुपए के इस मंसूबे में सड़क की मुकम्मल बहाली, निकासियात की बेहतरी और लेन मार्किंग जो है वो शामिल है। तमाम तर मामले पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि कराची के तमाम अजला में बिला तफरीक तरक्याती काम जारी है। तरक्याती कामों के मयार का जायजा लेने के लिए इंस्पेक्शन कमेटी भी जो है वो काम कर रही है। नाकिस मटेरियल से तरक्याती काम करने वाले ठेकेदारों की अदायगी रोकने के साथ साथ उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की का मिशन जो है इसी तरह जारी और सारी रखेंगे। जी, जारी और सारी रखेंगे काम को। शुएब मुख्तार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। जाम सादिक पुल को तामीरनों के लिए गिराने का काम जारी। पुल के दोनों ट्रैक्स पर हैवी मशीनरी मौजूद। ब्रिज पर लगे तमाम पोल्स और यूटिलिटी तार हटा दिए गए। ब्रिज की हिफाजती दीवारें गिरा दी गई। नया जाम सादिक पुल तैयार होने तक ताज हैदर ब्रिज मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल होगा। जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मस्मार होने वाले जाम सादिक ब्रिज पर, जिसका काम जो है वो मस्मार करने का जो तेजी से जारी है। इस वक्त आप हैवी मशीनरी जो है वो मेरे कप में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो जाम सादिक ब्रिज जो तकरीबन जो है वो 1992 में जो है वो तामीर किया गया था और अब 30 से 31 साल जो है वो गुजरने के बाद जो है वो इसको मस्मार किया जा रहा है। क्योंकि SMT डिपार्टमेंट की जानिब से बताया जाता है कि किसी भी प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन होती है वो 20 से 25 साल होती है। उसके बाद वो प्रोजेक्ट जो है वो तब्दील किया जा सकता है या किसी भी निशानदेही के तहत उसको तब्दील किया जा सकता है। जाम सादिक ब्रिज चूंकि अब खस्ता हाल हो चुका था तो मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट शर्जीना मेमन ने जो है वो इसको जो है वो दोबारा तामीर करने का जो है वो ऑर्डर जारी किए थे और इसके मुतबादिल जो है वो पहले ताज हैदर ब्रिज जो है वो कायम किया गया। जो येलो लाइन का जो मुस्तकबिल में मंसूबा है उसको जो है वो ताज हैदर ब्रिज को कयूमाबाद से कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से कयूमाबाद KPT फ्लाईओवर के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है आर्जी तौर पर। और अब तक जो है वो जाम सादिक ब्रिज को जो है वो मस्मार करने का काम जारी है। यहाँ पर हम देखते थे गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो वो तमाम यूटिलिटीज वायर जो है वो उनको हटाया जा रहा था। अब यहाँ पर जो इसके साइड के इतराफ की दीवारें हैं जो पहले ही बहुत ज्यादा खस्ता हाल थी और नशे के आदि अफराद जो है वो उसमें सरिया निकाल के ले गए थे, उनको जो मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। जाम सादिक ब्रिज के जो दोनों इतराफ से जो है वो यहाँ पर जो मस्मार करने का या ब्रिज को खत्म करने का, तोड़ने का सिलसिला जो वो यहाँ पर दोनों इतराफ से देखा जा रहा है। दरमियान में भी जो वो हैवी मशीनरीज यहाँ पर मौजूद हैं और आपको मेरे इस अकब में आवाजें भी आ रही होंगी। यहाँ पर गार्ड्स भी यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि अब बात यह है कि जो यहाँ से निकलने वाला सरिया है नशे के आदि अफराद जो वो ना ले जाएं, इसलिए यहाँ पर जो वो दोनों तरफ जो वो पुल के गार्ड जो है वो मौजूद हैं। जबकि आप देख सकते हैं कि ताज हैदर ब्रिज पे जो है वो बहुत स्मूथ ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर चल रहा है कयूमाबाद से इंडस्ट्रियल एरिया से कयूमाबाद। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट की जानिब से या फिर यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से जो वो इस पुल की फिलहाल डेडलाइन जो है वो अनाउंस नहीं की गई है, पर इसका काम तेजी से जारी है। देखा जा रहा है कि 2026 में जल्द से जल्द जो मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी, शहर के 3 अजला को मिलाने वाला मार्टिन रोड 3 बरस से बदतरीन टूट फूट का शिकार है। सड़क पर दफ्तरी औकातकार के दौरान घंटों ट्रैफिक जैम और हादसात मामूल बने हुए हैं। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। रिजवान, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मार्टन क्वार्टर रोड की अगर बात की जाए तो ये 3 अजला को मिलाने वाला अहम तरीन मुतबादिल रास्ता है, जिसका आगाज़ जो है वो 3 अट्टी से होता है और 3 अट्टी से लेके ये जेल चौरंगी तक जो है 2 रविया ये इशारा है, बदतरीन टूट फूट का शिकार है और तवील अरसे से जो है इसकी देखभाल न होने के नतीजे में यहाँ पे गुज़िश्ता दिनों 2 सिंक होल भी बने मेन रोड पर, जिसकी वजह से बदतरीन ट्रैफिक जाम सुबह और शाम के औकात में जो है वो दिखाई देता है। इंतज़ामिया जो है यहाँ पर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दे रही है। यहाँ पे सेवरेज का निज़ाम भी दरम बरम रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जैम जो है वो मामूल बना हुआ है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बड़े साहब बताइएगा, रोड की सूरत हाल कब से ख़राब है और परेशानी क्या क्या हो रही है? तकरीबन 2 से 3 साल से तकरीबन परेशानी है। हम लोग मलबा डलवा के थक गए, कोई सेवरेज का निज़ाम ही नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये यहाँ पे जो ट्रैफिक का फ्लो है वो किस टाइम ज़्यादा रहता है और ट्रैफिक जैम की क्या सूरत हाल रहती है? सुबह के टाइम होता है 8:30 बजे के टाइम, और शाम 4 बजे से जो है ना तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे तक जाम ही रहता है। अच्छा, ये सड़क तो हम देख रहे हैं जगह जगह से गढ़ों में तब्दील है, सारा जो है इसका कारपेटिंग उखड़ चुकी है, हादसात वगैरह भी होते हैं? ऐसा ये तो लीकेज है ना पानी की, हादसे भी होते हैं, फिर जो ना बाइकें लगती हैं, दूसरी गाड़ियाँ लगती हैं, ये मसला है। बिल्कुल, बताया जा रहा है कि 2 से 3 साल का अरसा हो चुका है इस शाहरा पर जो है वो तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसके नतीजे में हज़ारों शहरियों को रोज़ाना जो है वो ट्रैफिक जैम की मुश्किलात का सामना रहता है और इसके साथ साथ हादसात भी जन्म ले रहे हैं। फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि शाहरा को तामीर किया जाए। जी, कराची में पार्कों की हालत सार तब्दील ना की जा सकी। कोरंगी नंबर 4 जमानाबाद का केटी पार्क खस्ताहाली का शिकार है। पार्क को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया गया, ना झूले हैं ना ही 4 दीवारी है। मज़ीद जानते हैं इस पार्क के बारे में नुमाइंदा दुआ शकील पराचा से। दुआ आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के इलाके जमानाबाद नंबर 4 केटीए पार्क में मौजूद हूँ और मेरे अकब में अगर मेरे कैमरामैन इमरान जो है इस पार्क की हालत दिखा सके तो कितना खस्ता हाली का ये शिकार है ये पार्क। आप देख सकते हैं, पार्क भी इसको कहना जो है वो एक तरह से तौहीन होगी पार्क की कि घास थोड़ी बहुत लगी हुई है, बेंचेस भी लगे हुए हैं, झूले भी लगे हुए हैं यहाँ पे। इससे ये साबित होता है कि एक टाइम पे ये काफ़ी जो है एक अच्छा पार्क हुआ करता था जहाँ पे फैमिलीज बच्चों के हमरा यहाँ पे आती थी इंजॉय करने के लिए, लेकिन अब ये सिर्फ कचरा कुंडी और वीरान और खंडरात में जो है वो तब्दील हो चुका है। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि कब से ये पार्क की ये सूरत हाल है और क्या इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। मुझे बताइएगा इसके बारे में जरा। हाँ, काफी टाइम हो गया इस पार्क को ऐसी बना हुआ है और जो इस पे कोई एक्शन नहीं है अभी तक, सफाई होती नहीं है और जब से देखा हम तो ऐसे ही देख रहे हैं इसको, अभी कोई भी मतलब एक्शन नहीं होता इसके ऊपर, पार्क के ऊपर। तो ये मस्जिद बच्चों की जगह है, कोई खेलता नहीं है यहाँ पर आके, कहाँ से खेलेगा जब कचरा कुंडी बनी हुई है ये। इसी सफाई करवाई जाए ताकि बच्चे आए यहाँ पे, रौनक होए। पार्क में लाइटिंग होना चाहिए, कुछ भी नहीं है ऐसी कोई चीज़, अंधेरा खूब पड़ा रहता है यहाँ पर। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनका यही कहना था कि काफ़ी अरसा हो गया कि ये पार्क जो है इसी तरह खंडरात में तब्दील हो चुका है। कोई इसके गेट्स और कोई हिफाजती जो है दरवाजे नहीं लगाए गए, फेंसेस भी हैं वो भी सारी जो है वो टूटी हुई हैं। तो एक पार्क ही होता है जहाँ पे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के बाद आ सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, लेकिन इस पार्क की हालत देखकर तो यही साबित होता है कि बच्चे जो है वो अब घर में ही रहें, क्योंकि बाहर तो खेलने के लिए उनके लिए कोई जगह मौजूद नहीं है। तो उनका यही कहना था कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो शिकायत भी दर्ज करवाई गई, लेकिन उसके बाद भी कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। जी, अहम खबर आपको दें कि रेंजर्स और कस्टम के खुफिया मालूमात पर मुश्तरका कार्रवाई। अलासिफ स्क्वायर सोराब गोड़ से भारी मिकदार में अशिया बरामद। स्मगलशुदा सिगरेट, कॉस्मेटिक्स, छालियाँ कारपेट गोदामों में छुपाया गया था। बरामदशुदा अशिया मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुकाम के हवाले कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं दुरे शहवार से। दुरे बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध रेंजर्स और कस्टम इन्फोर्समेंट ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई की है। जैसे मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके अलासिफ स्क्वायर से उन्होंने भारी मिकदार में स्मगलशुदा सिगरेट, कॉस्मेटिक्स, छालियाँ और कारपेट बरामद कर लिए हैं। अच्छा जी, बरामद की गई अशिया को गोदामों में छुपाया गया था, जहाँ पर पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से स्मगल के मुकदमा खात्मे तक, ये उनका कहना है तर्जुमान का, कि ये इस तरह के तमाम स्मगल शुदा मामलात तक जो है ये खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। अच्छा जी, बरामद शुदा जो अशिया को 6 मजदूर ट्रकों के जरिए जो है मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। जी, दुरे शहवार अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया।
करंगी कॉजवे नदी की सड़क मरम्मत न की जा सकी। टूटी फूटी सड़क से गुजरना शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। गुज़श्ता अगस्त में बारिशों के बायस सड़क बर्बाद हो गई थी। शहरियों ने वज़ीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ काजवे पर और काजवे की सूरत हाल हम आपको दिखाएंगे कि जो गुज़श्ता बारिशें हुई थी अगस्त के महीने में, उसके बाद से कॉजवे का जो ये बीच का हिस्सा है ये टूट फूट का शिकार हो चुका था और अब भी इसी तरह की ये कंडीशन है, जिसकी वजह से ब्रुक्स चुरंगी से बलोचपुल जाने वाले जो मुसाफिर हैं, शहरी हैं, उनको इस हिस्से में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि इसकी जो टूट फूट की सूरत हाल है वो कैमरामैन सज्जाद जैदी दिखाएंगे कि वो इस वक्त भी इसके टुकड़े हिस्से यहाँ मौजूद हैं और इसकी जो हिफाजती दीवार थी इस कॉजवे नदी की वो मौजूद नहीं है। रात के वक्त में यहाँ अंधेरा होता है, कोई स्ट्रीट लाइट का इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से कई मोटरसाइकिलें, रिक्शे हादसे का शिकार हो चुके हैं, कई अफराद जख्मी हो चुके हैं। लेकिन सूरत हाल जो की तू ही है। इस वक्त भी जो शहरी हैं जिनसे हमने गुफ्तगू की है, उनका ये कहना है कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि इस जो कॉजवे नदी है इसको थोड़ा सा इसकी मरम्मती काम की शुरू किया जाए। और इसकी नाज़रीन आप देख सकते हैं ये जो हिफाजती दीवारें हैं ये भी इसकी टूट चुकी हैं और इनको भी दोबारा से बनाया जाए ताकि शहरी इस नदी में जो है वो जाकर ना गिरे, किसी बड़े हादसे का सबब ना बने। और ट्रैफिक की जो रवानी है यहाँ पर शाम के औकात में और सुबह के औकात में जाम रहती है, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये शदीद जो है वो मुतासिर है, जिसकी वजह से मुसाफिर अपनी मंजिल मकसूद जाने के लिए ताखीर से उस जगह पहुँचते हैं। दफातर में, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ताखीर से पहुँचते हैं। मेरे कैमरे में सजाद आपको इस तरह दिखाएंगे ट्रैफिक किस तरह से जो है वो परेशान कौन नज़र आ रही है और मट्टी की सूरत हाल भी ऐसी है। ये पूरा जो हिस्सा है 1 किलोमीटर का ये ख़राब है। शहरियों की अपील है वज़ीर आला सिंध से कि वो इसकी तामीर, इसकी मरम्मत के लिए फिलफौर कोई हिकमत अमली बनाए ताकि किसी शहरी की जो है वो जान को नुकसान ना पहुँच सके। जी, ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ मुत्तहिद होना नागुज़ीर। दुनिया भर में आज ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ दिन मनाया जा रहा है। दुनिया के कई मुल्कों की पाकिस्तान में भी सिनफी बुनियाद पर ख़वातीन पर तशद्दुद बहरान की सूरत इख्तियार कर गया है। रवां साल के पहले 6 माह में तशद्दुद के 3958 वाक़यात रिपोर्ट हुई, जो पिछले साल के मुकाबले में 128% ज़्यादा है। मज़ीद इस रिपोर्ट में। महफूज औरत मजबूत मुआशरे की जामिन। तशद्दुद बहादुरी नहीं बल्कि जहालत की इंतहा है। औरत का एहतराम करना इंसानियत का पहला सबक है। दुनिया भर में आज खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद खवातीन के खिलाफ हर किस्म के जुल्म, हरासानी और तशद्दुद के खात्मे के लिए आवाज़ बुलंद करना और समाजी रवैयों में मज़बूत तब्दीली लाना है। दुनिया के कई ममालिक की तरह पाकिस्तान में खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें कत्ल, अगवा, रेप, घरेलू तशद्दुद और गैरत के नाम पर कत्ल जैसे वाक़यात शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 के पहले 6 माह में तशद्दुद के 3958 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जो पिछले साल के मुकाबले में 128% ज़्यादा हैं। दीगर रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया बरसों में 63,000 से ज़ायद खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें जिनसी ज़्यादती और कत्ल के वाक़यात भी शामिल हैं। 2024 में खवातीन पर तशद्दुद के 63,000 से ज़ायद वाक़यात सामने आए। मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क में 4,000 से ज़्यादा खवातीन को मौत के घाट भी उतारा गया। मुल्क में खवातीन के हुकूक के हवाले से कवानीन भी मौजूद हैं, लेकिन ताकतवर तबका सख्त कवानीन की भी गिरफ्त से आज़ाद है। इंसानी हुकूक कारकुनों और समाजी तंजीमों ने मिलकर खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया और मुतालबा किया है कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात और तशद्दुद में मुलविस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि खवातीन की खुद मुख्तारी और आज़ादी मुतासिर ना हो सके।